अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ाइनल खेलने का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। और अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की मिसाल ऐसे ही है जैसे बिल्कुल फ़िट है और हर बंदा कहता है कि 20,000 का कंबल बेचने आए थे, बल्कि ये तो खेस बेचने आए थे और 300 भी नहीं, पौने 300 का बेचकर रुखसत हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप से फ़ारग हो गए। तो नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और इस पे मैं आज बात करूँगा फ़याज़ मोहम्मद से, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, कि ये पौने 300 का कंबल भी आज अफ़गानिस्तान नहीं बेच सका और खेस नहीं बेच सका। किस तरह से देखते हैं फ़याज़ साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आज का मैच तो अनप्रेडिक्टेबल था और लग ही नहीं रहा था कि इस तरह का मैच होगा और इतना वन साइडेड हो जाएगा। जिस तरीके से खेल रहा था अफ़गानिस्तान और पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप में जो उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को बिछाड़ा, इंग्लैंड को बिछाड़ा, उसके बाद उसके साथ साथ न्यूजीलैंड को हराया। इतनी मजबूत टीमों को हराने के बाद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और यहाँ पे आके सेमीफाइनल में आके बिल्कुल कोलैप्स हो गई, बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई उसकी परफॉर्मेंस। उसकी कोई लग ही नहीं रहा था कि ये वो अफ़गानिस्तान है जो इस सेमीफाइनल से पहले जो खेल रही थी। ना कोई फाइट थी, ना कोई एनर्जी थी, ना कोई उसमें कोई जान थी कि वो जीतने की उससे आए हैं और ना सही से एग्जीक्यूट कर रहे थे पूरे मैच को। और सबसे बड़ा जो इन्होंने डिसीजन लिया टॉस जीत के बैटिंग करने का, जब आपको पता है कि पिच अनप्रेडिक्टेबल चल रही है, आप अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब नहीं हो सकते या कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आपको पहले ये आप जो डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का। ठीक है, आप बांग्लादेश से लो स्कोरिंग मैच जीते हैं, 115 स्कोरों को आपने डिफेंड किया था, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। हर अपोनेंट टीम वैसी नहीं होती। जिस तरीके से आपने साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट कर गए और आज वही हुआ जिसका डर था और वही हुआ था जो होना था। हालांकि साउथ अफ्रीका के ऊपर इतना प्रेशर था, जो 7 टाइम उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त खाई है, सेमीफाइनल में आउट होते थे। आज उनका जो ख्वाब था फाइनल में पहुंचने का, वो आपने पूरा किया और इतना आसान करके पूरा किया कि सारी दुनिया हैरान है जो आपको सपोर्ट कर रही थी। और इस तरह का रिज़ल्ट आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, फैसल जो बात करने वाली है कि पहले पाकिस्तान टीम आउट हुई, सुपर 8 में नहीं पहुंच सकी। उसके बाद जो एशिया कंट्रीज़ हैं, इसके अवाम, इसके जो शौकीन क्रिकेट हैं, इनकी नज़रें अफ़गानिस्तान पर जम गई और उसको सपोर्ट करने लगे। तो आज तो जैसे मैंने शुरू में ये कहा था, उस पर आपने मेरा केस नहीं बेचा, कंबल ही बेच देते। तो देखिए, अफ़गानिस्तान ने इतना मायूस किया है कि अब ये साबित हो गया है कि वो पाकिस्तान से भी, हम तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम उससे बदतर है, लेकिन आज साबित किया अफ़गानिस्तान ने अपने क्रिकेट से कि वो पाकिस्तान से भी बदतरीन टीम है। तो जो बात आपसे पूछनी है, अभी एक जो है सेमीफाइनल होने जा रहा है, अभी 7-7:30 बजे जो है वो दफाई चैम्पियन जो इंग्लैंड है और इंडिया है वो टकराएंगे। तो क्या देखते हैं, दोनों टीमों का मुआवजा करें तो क्या दफा कर पाएगी इंग्लैंड अपने चैम्पियन होने का? जी, आज का मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाया जाए और देखा जाए तो हेड टू हेड जो 4 मैचेस हुए हैं उनमें दोनों का पलड़ा बराबर है, दोनों ने 2-2 मैच जीते हुए हैं। और इंग्लैंड को जो एज है वो डिफेंडिंग चैम्पियन भी है और अपने टॉप परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है और सेमीफाइनल में भी जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो 46% प्रेडिक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो थ्रू आउट टूर्नामेंट अनबीटन है और उसकी जो परफॉर्मेंस है अभी तक उसने कोई वीक पॉइंट उस तरीके से दिखाया नहीं जिस वजह से वो मैच हारने की पोजीशन में जाए। तो वो अनबीटेबल पूरे टूर्नामेंट की रही है और वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रही है इंग्लैंड की टीम। तो दोनों का पलड़ा बराबर है, मुतवाज़ी है और दोनों टीमें उससे इस काबिल हैं कि वो अगली टीम को बिछाड़ सकती हैं। यहाँ पे आज जो मुकाबला होना है वो आप किस तरीके से अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल करके अपनी पूरी ध्यान से खेलना होगा। यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपनी उन चीज़ों को जो जिस तरीके से आप खेल के यहाँ तक पहुँचे हैं उनको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे एक और भी चीज़, वेदर के हवाले से मैं बात को डिटेल में बताऊँगा कि वेदर भी यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। अच्छा, मैं जो पूछना है कि अफ़गानिस्तान ने, पहले भी मैंने पूछा था, आप दूसरी तरफ चले गए,
कि अफ़गानिस्तान ने इतनी गंदी क्रिकेट और कमज़ोर क्रिकेट पेश की है। उनका एक बड़ा ख्वाब था, जैसे वो भंगड़े डाल रहे थे, जैसे वो नाच रहे थे काबुल में, और जैसे वो उन्होंने बांग्लादेश को हराया तो उनकी खुशी दीदनी थी। तो आज उनके ख्वाब जो थे वो चिकना चूर हुए। तो किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं आज की क्रिकेट अफ़गानिस्तान की का जो उन्होंने हारा है मैच? सबसे जो बड़ी बात है वो अफ़गानिस्तान की जो टीम है, जो प्लेयर्स है, मैनेजमेंट वगैरह पूरा जो उनका सेटअप है जो वर्ल्ड कप में आया हुआ है, तो वो एक तरह से अंडर एस्टिमेट भी कर गए आने वाले मैचेस को, आने वाले वर्ल्ड क्लास टीमों को अंडर एस्टिमेट कर गए। और जब ये कह सकते हैं कि तकब्बर आ गया उनमें, तकब्बर कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, वो जब तक जीतता नहीं तब तक वो अपनी सेलिब्रेशन मनाता नहीं। जब आप मना लेते हैं तो फिर आपके रिजल्ट किसी की और तरफ भी जाते हैं, और इस तरह की हज़ारों जिस तरह उन्होंने भंगड़े डाले पूरे खिलाड़ियों, और ऐसे लग रहा था जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गए और अब उनका मुकाबला किससे नहीं है। तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी, मेरा ख्याल, ओवर कॉन्फिडेंट वो हो गए और ये चीज़ उन्हें लेके बैठ गई। जी, यहाँ पे एक और चीज़ के जिस तरीके से उन्होंने मैच जीता, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया अफ़गानिस्तान की टीम के लिए, एक ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी क्रिकेट के लिए, ओवरऑल उनके प्लेयर्स के हवाले से या उनकी क्रिकेट के डेवलपमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनके ऊपर उनके भंगड़े और सारी चीज़ें ये उनके लिए उनको सूट भी करता था और बनता भी था उनका हटना। और सेकेंडली जो मेन चीज़ है, जहाँ पे जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन और चीज़ें करना शुरू कर दी, ये भूल गए थे कि आगे भी इस तरह के बड़े मैचेस अभी आपका वेट कर रहे हैं, बड़े कंपटीशन आपका वेट कर रहे हैं। तो ये अपनी बस उसी खुशी को करते करते अपनी जो मेन खुशी जहाँ तक वो पहुँच सकते थे, आगे फाइनल में पहुँच सकते थे, तो वो उसको उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। और जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे लगी जैसे एक क्लब लेवल की क्रिकेट हो, और इनसे पढ़ी नहीं जा रही थी, पिच रीड नहीं हो पा रही थी। इंग्लैंड और इंडिया टकरा रहे हैं, इसमें किसको फेवरेट करार दे रहे हैं? कौन जीतेगा और कौन फाइनल में पहुंचेगा? अगर होता है कंप्लीट मैच, अगर 20-20 ओवर का कंप्लीट मैच होता है, बारिश नहीं होती तो बोथ टीम्स आर इक्वल, दोनों टीमों का जो पलड़ा है वो बराबर है। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के अभी IPL हुई थी, वहाँ से जो एक टॉप परफॉर्मर वहाँ पे उनकी टीम में सेलेक्ट हैं, और एक जो इंडिया को अभी एडवांटेज नहीं हो रहा वो विराट कोहली का नहीं हो रहा, वो फॉर्म में नहीं आ रहे। आज उनके पास ये चांस है कि वो इस मैच में प्रूव कर दें कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। और सेकेंडली अगर ये थोड़ा सा शफल करते हैं, विराट कोहली को वन डाउन में लेके आते हैं, तो इंडिया के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि उसको प्रेशर से थोड़ा सा रिलीज़ करें और ओपनिंग में ऐसे बैटर को दें जो एक प्रेशर ना ले। मीन के जैसे उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो अच्छा भी खेल रहा है और लेफ्ट हैंडर भी और राइट लेफ्ट कम्बिनेशन के साथ भी वो इस इवेंट को वो कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी एक फेवरेट कह सकते हैं कि ये हो सकता है अगर वो टॉस जीत के एक तो डिसीजन उसी हिसाब से लें। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे मैं वेदर की लाजमी यहाँ पे करूँगा, क्योंकि 90% इस मैच के ऊपर वेदर के ऊपर ही डिबेट चल रही है, क्योंकि अभी भी जो ग्राउंड है वो बादलों से कवर्ड है, और उसके अलावा 90% जो प्रोडिक्शन है वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि 90% चांस है कि बारिश होगी और ये मैच डिले भी हो सकता है। यहाँ पे जो ICC के रूल्स, जो ICC ने यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर मैच डिले होता है तो ये मैच अगले दिन नहीं होगा, ये इसी दिन ही मैच होगा। इसको 250 मिनट आप डिले कर सकते हैं, मतलब आप 4 घंटे इसको डिले कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर ये मैच वॉश आउट होता है, मैच का कोई रिजल्ट नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली फिर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और इंग्लैंड पीछे हो रह जाएगा। एक आखिरी बात मुख्तसर सी बताइएगा, टाइम ख़त्म हो गया, इशारा आ गया कि जनूबी अफ्रीका तो फाइनल में पहुंच गई। अब इनमें से जनूबी अफ्रीका किसका प्रेशर ले सकती है अगर इंडिया पहुंचता है या इंग्लैंड? इसके लिए कौन सी टीम बेहतर होती है जिससे वो प्रेशर में नहीं जा सकते? जी, प्रेशर में अगर हम कहें तो किसी से अगर इवेंट में हारती तो फिर कहते कि यहाँ पे इसके ये वीक पॉइंट हैं या इस तरह से। तो थ्रू आउट टूर्नामेंट अनबीटन चल रही है, तो होप्स हो कि वो चाहेगी भी यही
कि कोई ऐसी टीम है जो इवेंट में कुछ हारी हो या इस तरह से, वो इंग्लैंड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इंग्लैंड ही उनका मुकाबला करे एज़ कम्पेयर टू। अगर इंडिया देखा जाए तो इंडिया एक आउट क्लास खेलता भी आ रहा है और वो चाहेगा कि हमारा सामना इंग्लैंड से हो ना कि इंडिया से हो। शुक्रिया फयाज साहब। इसके साथ ही मुझे और फयाज साहब को दें इजाज़त लाने के बाद।